तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बेटा ये जाहिल औरत तुम्हारे लायक नहीं। मानसी रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी सुनील वहाँ आया और बोला, तुम्हें मैंने कल रात को ही बताया था, मेरी आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मेरे कपड़े तैयार कर देना। मानसी बोली, आपके कपड़े बेड पर रखे हैं। सुनील बोला, अगर वहाँ होते तो मैं तुमसे क्यों पूछता। मानसी कमरे में आई तो देखा बेड पर कपड़े नहीं हैं। उसने अलमारी में देखा, वहाँ भी नहीं थे। उसने जल्दी से सुनील को दूसरे कपड़े निकाल कर दिए। सुनील ने गुस्से में उन कपड़ों को ज़मीन पर पटकते हुए कहा, क्या मेरे पास और कपड़े नहीं हैं? क्या रोज़ यही कपड़े पहनकर ऑफिस जाऊं? मानसी ने जल्दी से 3 जोड़ी कपड़े और निकालकर बेड पर रख दिए और सुनील की बोलती बंद कर दी। जब सुनील को कुछ नहीं सूझा तो वह बोला, जब तक मैं कपड़े पहनकर आता हूँ मेरा नाश्ता तैयार होना चाहिए। पहले ही तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई है। मानसी रसोई में आकर जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी और सुनील के आने से पहले ही उसका नाश्ता टेबल पर लगाकर उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया। सुनील ने जल्दी से नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ दिनों से सुनील कोई ना कोई बहाना लेकर मानसी से लड़ाई करता रहता है। मानसी सब समझ रही है पर जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही है। सुनील के व्यवहार परिवर्तन का कारण है उसके सास ससुर। अभी उसकी और सुनील की शादी को 1 साल हुआ है, फिर सुनील का मन पत्नी के लिए इतना रुखा कैसे हो गया। जब उन दोनों की शादी हुई थी उस समय सुनील बेरोजगार था, पर अभी कुछ ही महीनों पहले उसकी सरकारी नौकरी लगी है। तब से उसके सास ससुर और पति के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है। सुनील अपने माता पिता की इकलौती संतान है, पर बेरोजगारी की वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। तब मानसी के माता पिता के हाथ पैर जोड़कर सुनील के माता पिता ने यह रिश्ता करवाया, यह सोचकर कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। एक लड़का था, उसकी भी शादी नहीं कर सके। उन्होंने बिना किसी दहेज के गरीब घर की मानसी को बहू के रूप में अपनाया। नहीं तो उन्हें कोई शौक नहीं था अपनी 20 बरस की बेटी को एक अधेड़ के साथ ब्याहने का। शादी के समय इन लोगों ने मानसी के माता पिता से वादा किया था कि मानसी को हाथों पर रखेंगे और अब उसे घर में भी नहीं रखना चाहते। कितनी जल्दी इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। मानसी को इन लोगों से नफरत होने लगी है, पर उसकी भी मजबूरी है। गरीब पिता के घर लौटकर वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए चुपचाप सब कुछ सहन कर रही है। अब तो उसके सास ससुर को बहुत पछतावा हो रहा है कि काश कुछ समय और इंतज़ार किया होता तो शायद सरकारी नौकरी वाली बहू मिल जाती और मोटा दहेज मिलता। पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर किसी तरह से हम मानसी से पीछा छुड़ा लें तो बेटे की दूसरी शादी करके मनचाही बहू और मनचाहा दहेज पा सकते हैं। और इसीलिए सुनील के दिमाग में उन्होंने नई बात डालनी शुरू कर दी है कि बेटा अब यह तुम्हारे लायक नहीं। कहाँ तुम सरकारी बाबू और कहाँ यह 8वीं फेल। तुम खुद ही सोचो, तुम दोनों का कहाँ मेल है। तुम्हें तो कोई तुम्हारी बराबरी की लड़की मिलनी चाहिए। हमने तुम्हारे रिश्ते की एक जगह बात चलाई है। लड़की बहुत सुंदर है और शादी में सारे सामान के साथ साथ गाड़ी देने को तैयार हैं लड़की वाले। पर जब तक यह जाहिल औरत तुम्हारे पल्ले बंधी रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने देगी। तुम इसे हमेशा के लिए इसके मायके क्यों नहीं छोड़ आते? सुनील बोला, पर मैं बिना तलाक के दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? सास बोली, तो इसे तलाक देकर मुक्ति पा। सुनील बोला, पर माँ बिना किसी बात के कैसे तलाक दे दूँ? उसकी कोई गलती भी तो हो। मानसी की सास गुस्से में बोली, इसका जाहिल होना ही इसकी सबसे बड़ी गलती है। कहाँ मेरा पढ़ा लिखा सरकारी अफसर बेटा और कहाँ यह अनपढ़ जाहिल औरत। गलती मेरी ही है। मैंने ही तुझे इस बंधन में बांधा था। अब मैं ही तुझे इससे मुक्ति दिलवा कर रहूँगी। सुनील बोला, माँ
कुछ उल्टी सीधी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। इस जाहिल औरत की एक शिकायत पर मेरी नौकरी भी जा सकती है, समझी तुम? दूसरी शादी तो मेरी ज़रूर होगी, बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। हम इसे इतना परेशान कर देंगे कि यह खुद ही यहाँ से चली जाएगी। और तब से मानसी घर की नौकरानी बनकर रह गई है। वह कितना ही कर ले, आखिर में सुनना ही पड़ता है। उसकी सास ने सुनील से साफ साफ कहा है कि इस औरत के पास भी मत जाना, मुझे और कोई झंझट नहीं चाहिए। पर फिर भी रोज़ रात को वह पति होने का हक जताने आ ही जाता है। वह सोच रहा है जब तक मानसी यहाँ है उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए। मानसी उसके मौका परस्त परिवार को अच्छे से समझ चुकी है, इसीलिए उसने भी फैसला कर लिया है कि वह सुनील को तलाक कभी नहीं देगी। घर में किसी को नहीं पता कि इस समय वह गर्भवती है, पर उसे डर है कब तक वह अपनी सास की आंखों से खुद को छुपा पाएगी। कहीं वह उसके बच्चे का कुछ अनिष्ट ना कर दे। पर एक दिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। हार्ट अटैक के कारण सुनील की मृत्यु हो जाती है और उसकी जगह उसके दफ्तर में मानसी को उसकी योग्यता के अनुसार चपरासी की नौकरी मिल जाती है। अभी तक जिस मानसी की जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ आशा के नए दीपक जल उठते हैं। सुनील के जाने का उसे बिल्कुल भी गम नहीं। वह तो उसे बहुत पहले ही छोड़कर जा चुका था। अब तो केवल शरीर गया है। पति की मौत के बाद वह मायके आ जाती है, पर जैसे ही सास ससुर को पता चलता है उसकी नौकरी लग गई है और वह गर्भवती है, वे फिर से अपना रंग बदलते हैं और उसके माता पिता के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और उसे ससुराल भेजने का आग्रह करते हैं। पर मानसी को अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं और वह साफ साफ कह देती है, जिस जाहिल औरत को आप घर से निकालना चाहते थे, अचानक से उस पर इतना प्यार कैसे आने लगा? अगर मैं पहले जैसी होती तो आपके साथ चल देती, पर अब मैं वही जाहिल औरत नहीं रही। आप लोगों के व्यवहार ने मुझे समझदार बना दिया है और अब मैं कभी ससुराल नहीं आऊँगी। जब बहुत कोशिशों के बाद भी मानसी ससुराल चलने के लिए राज़ी नहीं होती तो उसके सास ससुर को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब ना उनके पास बेटा है, ना सरकारी नौकरी और ना ही जाहिल बहू। कभी कभी लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह सही गलत की पहचान भी करना भूल जाता है। यही तो मानसी के सास ससुर के साथ हुआ। दहेज के लालच में उन्होंने बहू के बसे बसाए घर में आग लगाई और अपने बुरे कर्मों की पूरी सज़ा पाई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।